हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल शॉर्ट हैंड स्टेनो आशुलिपि में। आज का डिक्टेशन है हिंदी आशुलिपि ओपी शुक्ला भाग 6 80 वर्ड पर मिनट। अभ्यास 15। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, आग लगने के बाद कुआं खोदने की जो प्रथा है वह बंद होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पहले जो राजा थे वे सोचते थे कि दूसरे लोग प्रशिक्षण नहीं ले सकते हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल है देश में नया अनुशासन पैदा करने का तथा नई सेना खड़ी करके हमें प्रशिक्षण देना चाहिए। आजकल लोगों में एकहीनता की भावना आ गई है। मैं समझता हूँ कि यह प्रशिक्षण इसलिए ज़रूरी है कि लोगों में एक नया बल, एक नया जोश और एक नया अनुशासन पैदा हो। पैरा। आज भी हम सुनते हैं कि गांवों में हरिजनों पर अत्याचार होते हैं। हरिजनों पर जो हमले वहाँ होते हैं उनका मुकाबला वह लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको राइफल चलाने का ज्ञान नहीं है। आज शांतिपूर्ण हरिजनों पर अत्याचार होते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं को भी यह प्रशिक्षण मिलना चाहिए। आज हम 20 करोड़ रुपए अपनी रक्षा पर खर्च करते हैं। इसके बजाय अगर देश का बच्चा बच्चा जानदार आदमी बन जाए और राइफल का प्रशिक्षण लिए हुए हो तो समझता हूँ कि इतना पैसा देश के विकास के काम में खर्च हो सकता है, लेकिन हमने कभी भी इस बात को नहीं सोचा। पहले जो इस देश के बड़े बड़े लोग थे उन्होंने अपनी राइफल ले ली, उन्होंने उसको चलाने का प्रशिक्षण ले लिया, यह समझकर कि यह काम किसी खास जाति का है। मेरा विचार यह है कि आज देश के 56 करोड़ लोग अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास और नई शक्ति पैदा करें। इसके लिए यह राइफल प्रशिक्षण सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। जब यह अनिवार्य होगा तभी लोगों में आत्मविश्वास पैदा होगा और एक नई चेतना पैदा होगी। इससे लोगों में आत्महीनता की भावना मिट जाएगी और वह समझेंगे कि देश की रक्षा करने की ताकत हम में भी है। आज जो हरिजन आदि लोग हैं उनमें एक बात घर कर गई है कि राइफल और बंदूक उनके बस की बात नहीं है, लेकिन यह आत्मरक्षा का सवाल है, यह देश की रक्षा का सवाल है। कमी में बच्चा पनपता है, कठिनाइयों में इंसान पैदा होता है। जब आप जीवन को नई स्थिति में बदलेंगे तब मस्तिष्क बदलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि
देश के लोगों को यह प्रशिक्षण देना होगा। स्टॉप।